हमारा प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान जो है, इसका बेसिक थीम है हम आप सब मिलके पाकिस्तान को सलाम करते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि ये दहशतगर्द मुल्क नहीं है, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ बहुत बड़ा पाकिस्तान में के अंदर इतनी टैलेंट पोटेंशियल है, हमारे लोगों को, बच्चियों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। तो इस प्लेटफॉर्म को मैंने और सुल्तान रुमेल ने आज से 10 साल पहले ये प्लान किया कि अब हम खुद एक्टिंग छोड़ दें, मॉडलिंग छोड़ दें, होस्टिंग छोड़ दें, सारे काम हैं कि बहुत सारे किए हैं, तो इन कामों को हम छोड़ दें और नए बच्चों के लिए हम जगह बनाएं। ये बिल्कुल फ्री फॉर्म है। इसके अंदर हमारा मकसद है आपका डाटा लेना। सलाम पाकिस्तान अब जब हम यहाँ रावलपिंडी में आर्ट्स काउंसिल में इसका ऑडिशन करते हैं तो ऑडिशन के विद इन 1 वीक हम बड़े हाल में अपना सालाना अवार्ड शो कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आपके इस सारे प्रोग्राम के, मैं तो दूल्हा कहता होता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान में 10, 20, 30, 100 नहीं, थाउजेंड्स के हिसाब से आर्टिस्ट दुनिया को दिए मुख्तलिफ काइंड। तो मेरा ख्याल है उम्र से बहुत छोटे से हैं, काम से बहुत बड़े हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारे आपके सबके दूल्हा आज के सुल्तान रुमेल साहब। सर आप प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि हम लोग अपने काम का बाकायदा आगाज कर सके। हमारे बहुत प्यारे भाई नदीम जोसेफ साहब, हमारे एक ऐसा नाम है क्योंकि मुझे बात शर्मिंदगी भी होती है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, शागिर्द भी हैं, उनके साथ म्यूजिक भी करते हैं, ज़ाते खुद भी गजल गायक और सिंगर हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। कुछ देर के लिए हैं जिन्हें पूरी दुनिया से अवार्ड मिले हुए हैं और ये पाकिस्तान के लिए मार्शल आर्ट में अपनी सर्विसेज की बदौलत पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन कर चुके हैं। डॉक्टर रिजवान साहब प्लीज इनके लिए क्लैप। आप जरा सा स्टेज पे आ जाए। फिर जब हमारे दीगर जजेस आएंगे तो मैं तो सीरत रानी और डॉक्टर साहब हम बिल्कुल जी आपके साथ आके बैठ जाएंगे। तो ये आने वाले लोग हैं जी, आपने क्लैपिंग की, बहुत शुक्रिया। टैलेंट का स्टार्ट मैं करता होता हूँ तिलावत कलाम पाक से। मेरा नाम बिलाल है। सबसे इल्तिमास है कि खामोशी से तिलावत कुरान पाक समाअत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका मुख्तसर सा तर्जुमा ये है कि वही अल्लाह है जिसने हमें खल्क़ किया है, जिसने हमारी सूरतें बनाई हैं, हमें खूबसूरत चेहरे अता किए हैं, हमारे उसके अस्मा की तारीफ की गई है, मुख्तलिफ खसूसियात अल्लाह पाक की बयान की गई हैं और वो ज़ाहिर और बातिन के हर इल्म पर कुदरत रखता है।
म्यूजिक से रेलेवेंट है और टाइम की सलाम और थैंक यू वेरी मच। आपने खूबसूरत शाम नहीं सुबह सजाई है सारे आर्टिस्टों के लिए और मेरी माजरत भी कबूल करें, मैं कुछ ले रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई अहमद भाई अच्छा गाया आपने, बट आपका जो कॉर्ड था वो जिस सुर से आप गा रहे हैं वो उस पर था ही नहीं। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप जिस सुर से गा रहे हैं उसका कॉर्ड वही होना चाहिए। तो ट्यून आपने अच्छी गाई है, आपका रिदम अच्छा था, बट आपका सुर जो है जब आप नीचे आते हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो गया था। और बाकी आशिक अली खान साहब भी मेरे साथ हैं, तो वो भी आपको प्लीज़ आप अपने जो है मार्क्स से आपको बताएंगे कि क्या आपने किया। मेरी तरफ से सबको सलाम। और मौसीकी जो है वो एक बहुत बारीक सा काम है, ये बहुत बारीक है। तो इन्होंने गाया भी बहुत अच्छा, जहाँ से इन्होंने खर्च रखा था उसी खर्च से इन्होंने गाया है और लय भी इनकी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन गिटार कहीं बज रहा था, मैं माजरत से कह रहा हूँ, गिटार कहीं पे बज रहा था, उसके सुर अलग थे और इनका जो खर्च था गाने का ना वो अलग था। तो बस थोड़ा सा ये कि ज़रा दिल से मेहनत करे ना आदमी और ध्यान से करे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत शुक्रिया। ठीक करती हूँ और स्टाइलिंग चेक करती हूँ, मेकअप चेक करती हूँ। सबसे बड़ा जो होता है फुल प्रेजेंटेशन जो होती है। आप लोग सब लोग एडिशन देने आए, सबके लिए ये बात कर रही हूँ। एडिशन जब देने आते हैं तो एक लुक होती है आप लोगों की। आप लोग बैठ जाए, बाकी लुक को बहुत 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 इम्पोर्टेंट समझा जाता है हमारी फील्ड में। लुक नहीं है आपकी तो मुझे लगता है वो ज़ीरो होता है। तो लुक बहुत ज़रूरी है। आप एक मॉडल आए हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आपने क्या शूज़ पहने हुए, आपने क्या घड़ी पहनी है, क्या वॉच पहनी, मतलब हर तरह की चीज़ सर से लेके पाँव तक मेरी एक लुक होती है। उसमें मैं कहती हूँ सबको, चाहे सिंगर है, मॉडल है, आर्टिस्ट है, कोई भी है, उसको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऑडियंस को अपने महसूस कराना है, अपने उनको लुत्फ़अंदोज़ कराना है अपनी चाल ढाल से, अपने गाने से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी आर्टिस्ट जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो लोग देखेंगे तभी वो खुद ब खुद कहने की जरूरत नहीं क्लैपिंग करेंगे। मतलब ये किसी को कहना ही ना पड़े क्लैप करें। तो बगैर किसी को कहे क्लैप आ जाए तो क्या बात है। तो मॉडल का बस शुक्रिया मैम सीरत। और ये आप सबके लिए इन्होंने कहा है ना, सब लोग इसको नोट रखें। दफन गया थे वो कसम के बाद जख्म गया नीचे ढूंढते रहना है। मिलना उन लोगों से कहते हैं इस बात की खत्म ना होती भी सफर की बात ये ख्वाब है पूरे गिटार पूरे अब सामने आए हर बात पूरे सवाल किया पर जवाब पूरे जिंदगी तो पंजाब का पूरे छोड़ दिया देते मुझे न जाने को शोर भी गाने में अपने ठिकाने नहीं और करते रहे झूठी कहानी पर जाते मैं बोलूँगी सुबह आने सारे झूठे कोई तो बना रहे पढ़ने में लगूँ तो दबा न रहे सदा थी मेरी जो किया यकीन मैं लिखना चाहूँ तो कोई सफा न रहे मेरे ज़माने में आपसे लोग बने जिंदगी का हिस्सा लगी ज़माने में खास को छोड़ अब कोई भी आम न दिखता लहू भी गए तू कलम न छोड़ ये शायर ज़वाल पर लिखता मैं हंसता बचपन में जब गिरता आँख में आंसू सबको खुश दिखता इख्तिलाफात नहीं सब वफादार हैं किनारे पे खड़े अपने बात एक तक चुपता था जिनको सामने आते ही आज वो कहें छोड़ क्या बात है छोड़ बे आज नहीं आज भी आज ही रहे गिरा दे करूँ ज़्यादा बात नहीं काम से काम मतलब की जात नहीं अब सुनो ये आखिरी अंधेरे से प्यार मुझे नजरों में आते ही गिर पड़े लगे थे जख्म बड़े फिर भी दिल को दिला से देना हसीनों से अल्लाह बचाए। जी हाँ, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई बिल्लो आती है। मेरी ज़िंदगी में भी एक बिल्लो थी, आपकी ज़िंदगी में भी बिल्लो होगी और वो बिल्लो से मैं बहुत प्यार करता था। लेकिन उस प्यार में उसका अब्बू एक किस्म का कांस्टेंट था। जब हमने इक्वेशन बनाने का सोचा तो उसमें अब्बा कांस्टेंट के तौर पे आ गया और वो अब्बा वही अब्बा था जिसके बारे में सब हैरान थे कि उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था। और वो अपने अब्बा को पापा कहती थी और मेरा दिल करता था कि मैं उस पापे को गरम गरम चाय में डबोकर खा जाऊँ। सदर जी बकार फिर आखिर हमने फैसला किया कि अमावस की रात को वो तैयार रहेगी और मैं उसको लेकर भाग चलूँगा। अमावस की रात थी, कुत्ते भौंक रहे थे
चिड़ियाँ चहचहा रही थी, परिंदे बैतुल खला से वापस आ चुके थे। मैं उसकी गली में पहुंचा। डन डन छिक छिक, टन 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 टन। हुस्न की बोरी को मैंने थामा और अपने घर की जानिब रवाना हुआ। घर पहुंचकर उसको बेडरूम में रखा, मतलब बेड पे रखा, और जब घूंघट उठाने की कोशिश की तो उसने कहा अच्छू। मैं ले आया पैरासीटामोल की गोली। जब दोबारा उसके अच्छू कहने पे मैं ले आया डिस्प्रिन की गोली। जब उसका घूंघट उठाया तो देखा वो बिल्लो नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन रज़िया थी, जिसके बारे में मशहूर है कि रज़िया घुंडों में फंस गई। अगले दिन जब बिल्लो मुझे बाजार में मिली, मैंने उससे पूछा बिल्लो तुमने ये क्या किया? वो कहने लगी कि चुप, मेरी अभी 4 बहनें बाकी हैं। सदरेजी वकार, हसीनों से अल्लाह बचाए। और आखिर में मैं एक दुआइया नज़्म जो मैंने खुद लिखी है, इश्क का ऐन शीन काफ, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। इश्क का ऐन शीन काफ, तुम्हारे लिए तो आदत होगी, तुम्हारे लिए तो आदत होगी, मेरे लिए इश्क ऐन इबादत है। तुम्हारे लिए तो शरारत होगी, मेरे लिए इश्क शीन शहादत है। तुम्हारे लिए तो कबाहत होगी, मेरे लिए इश्क काफ क़यामत है, काफ क़यामत है। दैट्स ऑल। नामदू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सभी खुशियाँ मना रहे थे। हरूफ तहज्जी किस अंदाज से खुशियाँ मना रहे थे? आप सबकी समातों की नज़र। अलिफ ने कहा अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहे हैं, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहे हैं, सा ने कहा सरवत वाले आ रहे हैं, जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहे हैं, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहे हैं, खा ने कहा खातिमुन नबिय्यीन आ रहे हैं, दाल ने कहा दो जहाँ के वाली आ रहे हैं, जाल ने कहा जालिकुल किताब कहने वाले आ रहे हैं, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, जा ने कहा ज़माने के इमाम आ रहे हैं, सीन ने कहा साकी कौसर आ रहे हैं, शीन ने कहा शाफी महशर आ रहे हैं, स्वाद ने कहा सादिको अमीन आ रहे हैं, जौद ने कहा ज़ईफ़ों के मावा आ रहे हैं, लाम ने कहा लोहो कलम वाले आ रहे हैं, मीम मुस्कुरा के बोली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, नून ने कहा नबियों के सरदार आ रहे हैं, वाव ने कहा वज़्ज़ु आ रहे हैं, हा ने कहा हादिये बरहक आ रहे हैं, या पुकार उठा यकता अनोखी शान वाले आ रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह। क्या अजीब परिणाम है उनको जो मेरा रास्ता रोकते हैं, क्या अजीब परिणाम है उनको जो मेरा रास्ता रोकते हैं। शेर तब नहीं रुकते जब 100 कुत्ते भौंकते हैं। वन मोर। ये तो शेर है तो जा अपने घर में जाके धार ले, ये तो शेर है तो जा अपने घर में जाके धार ले, मैं तो यही बैठा हूँ आके मेरे बाल उखाड़ ले। वन मोर। कि आदत मेरी इतनी ख़राब है कि पानी पीऊँ तो लोगों को शराब लगता है। कि आदत मेरी इतनी ख़राब है कि मैं पानी पीऊँ तो लोगों को शराब लगता है और मैं चुप रहता हूँ, बोलता नहीं, इसलिए 2 बॉडी के लोग मुझे अपना बाप समझते हैं। मोहम्मद अब्दुल्लाह